हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर लास्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन के बारे में आप आपकी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। पॉल्यूशन एट प्रेजेंट की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कम करने के लिए हमें बहुत ध्यान देना है। कैसे हम हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करके पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है। इस चैप्टर में हम बेसिकली उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। द इंडियन न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स वर फुल ऑफ द टॉक्स ऑफ द पीपल अबाउट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के न्यूज़पेपर में देख लो, चाहे न्यूज़ चैनल में देख लो, वहाँ पे हमें अक्सर जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, उनके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है। As we all know that Taj Mahal was also put on the nominees list and after a long time was selected as one among the 7 wonders of the world. और उन 7 जो अजूबे दे रखे हैं दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर से हमारा जो ताज महल है वो भी एक है। उसको लिस्ट में तो रखा गया था ताजमहल को, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगा उसको साथ में सिलेक्ट होने में। मोनू रिमेंबर्स हिज ग्रैंड मदर टेलिंग his that once Taj Mahal was pure white, but now he found that it is not. मोनू को याद आता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी हैं, उन्होंने उसको बोला था कि एक टाइम था तब ताजमहल क्या था, प्योर वाइट था, लेकिन अब वो प्योर वाइट नहीं है। इट इज़ ग्रेजुअली टर्निंग येल्लो, धीरे धीरे वो वाइट कैसा होता जा रहा है, येल्लो होता जा रहा है। ही इज़ ईगर टू नो इफ़ वी कैन डू समथिंग टू सेव इट। आर यू ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द रीज़न? लेट्स सी इट। वो वाइट से येलो होता जा रहा है, तो वो ये जानना चाहता था क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस वाइट ताजमहल को येलो होने से रोक पाएँ। क्या आपको इसका रीज़न पता है कि वो येलो क्यों हो रहा है? चलो अब हम देखते हैं कि उसका क्या रीज़न है, वो क्यों इस तरह से खराब हुआ। We all know that the environment is getting polluted day by day due to the ignorance of human beings. हमें ये चीज़ पता है कि हमारा जो environment है, पर्यावरण है हमारा, वो दिन पे दिन पॉल्यूट होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं चीज़ों को, अब ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए वो ख़राब होता जा रहा है। वी ourselves कैन फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। इवन हम खुद भी ये चीज़ फील कर सकते हैं कि हमारी जो आसपास की हवा है और पानी है, वो दिन पे दिन उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। वी फियर इवन टू इमेजिन अ टाइम व्हेन वी विल लॉन्ग फॉर फ्रेश एयर एंड फ्रेश वाटर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये खतरा है, ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि प्योर अच्छा फ्रेश एयर और फ्रेश पानी हमें मिले ही ना। द नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ द वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। कई सारे लोग हैं जिनको ये खराब पानी और हवा के कारण कई सारी बीमारियां हो रही है। Do you want to know about the various types of the pollution we have, how they are caused and their prevention? Then keep in touch. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अलग अलग तरह के पॉल्यूशन कौन से होते हैं, कैसे वो होते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं, तो हम अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन, सबसे पहला जो टाइप है पॉल्यूशन का वो कौन सा है, एयर पॉल्यूशन। द एटमोसफियर इज अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक नेचुरल गैसियस सिस्टम दैट इज एसेंशियल टू सपोर्ट लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। एटमोसफियर क्या है, एक बहुत ही जटिल एक गैस से बना हुआ सिस्टम है जो कि हमारी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जीवन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एटमोसफियर नहीं होता तो अर्थ के ऊपर लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। Stratospheric ozone depletion due to air pollution has long been recognized as a threat to human health as well as to earth ecosystem. आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुना होगा। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ओजोन की एक परत है, O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। उसके अंदर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण उस लेयर में छेद हो रहा है, जिससे कि वो हमारी सूरज से निकलने वाली नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ के ऊपर पहुंच रही है, और हमारी जो हेल्थ है ह्यूमंस की या फिर हमारा जो अर्थ का इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा उससे नुकसान पहुंच रहा है, उसको बहुत ज़्यादा खतरा है इससे। एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन।
एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन है। रेस्ट जो बचा हुआ हिस्सा है वो छोटे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, इन सब में से मिलकर बना है और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। Addition of unwanted and harmful substances in the air or increase in the quantities of constituents of air beyond the normal level that affect the living organism is called air pollution. इस air pollution की definition को आप underline करोगे। जब अनवांटेड, अनचाहे और नुकसानदायक चीज़ें हवा में मिल जाती है या हवा में उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी मात्रा जो है अगर वो बढ़ जाती है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, जिससे कि दूसरे जो जीव जंतु है उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने लग जाए, तो वो कहलाता है एयर पॉल्यूशन। In other words, when air is contaminated by unwanted substances which are harmful to living and non-living components, then it is referred to as air pollution. या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब अनचाही चीज़ें जो कि जीवित और निर्जीव चीज़ें जो हैं उनके लिए अगर नुकसानदायक चीज़ें जब एयर के अंदर जाकर मिल जाती है तो वो कहलाता है एयर पॉल्यूशन। एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब कभी आप किसी ब्रिक क्लीन ब्लोइंग स्मोक या जो ईंटों के जो भट्टे होते हैं, अगर वहाँ से पास में से जब आप निकलते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, धुआं धुआं सा होता है, या फिर आपको खांसी भी आने लग जाती है उसके कारण। या फिर जब कभी हम बिजी रोड पर या किसी फैक्ट्री जिससे धुआं निकल रहा है उसके पास में जाते हैं तो भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है ना। तो जो ऐसी जगह की एयर और दूसरी जगह की अगर एयर को हम कंपेयर करें, जैसे एक पार्क और एक बिजी रोड की एयर कंपेयर करो, एक इंडस्ट्रियल एरिया और एक रहने वाला जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उसको कंपेयर करें, बिजी ट्रैफिक को, दिन का जो बिजी टाइम होता है उसके ट्रैफिक को, या फिर मॉर्निंग इवनिंग के ट्रैफिक को अगर हम कंपेयर करें, या गांव और सिटी को कंपेयर करें, तो इनके जो हवा है, इनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। सिटी में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल एरिया जो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, बिजी ट्रैफिक आवर्स जो हैं उसके अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो ये इस एक्टिविटी में हम इन चीज़ों को क्लियरली अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। बीच के जो टॉपिक्स हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं, आपके कोर्स में से वो डिलीट हो चुके हैं। अब सीधा हमें पेज नंबर 341 पर जो टॉपिक गिवन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ना है। इन अ ग्रीन हाउस द सन रेज गेट ट्रैप्ड। जो ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, सूरज की रोशनी उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। Similarly, when the sun rays fall on the earth's surface, some of them get radiate while some are trapped by the atmosphere which further warms the earth. उसी तरह होती है ग्रीन हाउस के अंदर रेस ट्रैप, जैसे कि सन की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी अर्थ के ऊपर गिरती है तो वो कई सारी तो टकरा कर वापस चली जाती है, लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर आती है और अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है, जिसके कारण हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती है। और ये जो इफेक्ट है वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब एटमॉस्फेयर से अंदर एंटर कर कर जो सनरेज है वो ट्रैप हो रही है, जिसके कारण गर्मी होती है, गर्मी मिलती है, वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। अगर मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी लाइफ जो है, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता, बहुत ज़्यादा ठंड होती, हर चीज़ जम जाती। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है जिससे कि सन रेज जो है वो ट्रैप हो रही है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है मेनली उसके कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ ब्लैंकेट इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रैपिंग हीट एंड नॉट अलाउिंग इट टू एस्केप इनटू स्पेस। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारी कंबल होती है ना, उस तरह काम करती है। जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंबल की तरह काम करती है कि जो अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर जो भी हीट आई है ये उसको वापस स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर वापस नहीं जाने दे। एज मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर इज अक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, द ग्रीन आउट इफेक्ट हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन की जो भी गतिविधियां हैं, उसके कारण हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है।
दिस हैज़ इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. और इसके कारण क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है. एफर्ट्स आर ऑन रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. कई सारे एफर्ट करे जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें करी जा रही है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम से कम हमारी एटमॉस्फेयर के, हमारी हवा के अंदर जाकर मिले. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज ओशन लेवल टू राइज. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्री तट है उसका जो लेवल है, उसका जो पानी है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ. इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव बीन फ्लडेड. और कई सारे जो कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र या सी के पास में जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके हैं. ग्लोबल वार्मिंग could result in wide range effect on rainfall pattern, agriculture, forest, plants and animals. और इसी ग्लोबल वार्मिंग का जो है हमारी जो बारिश आने का जो पैटर्न है, हमारी खेती, जंगल, प्लांट या एनिमल, उन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन सच रीजन आर इन एशिया. ज़्यादातर लोग जो ऐसे रीजन में रहते हैं समुद्र के आसपास वो कहाँ हैं? एशिया में पाए जाते हैं. अ रीसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट गिव्स अस ओनली अ लिमिटेड टाइम to stabilize the greenhouse gases. Otherwise, the rise in temperature could be more than 2 degrees Celsius, a dangerous level indeed. जो रिसेंट रिपोर्ट आई है क्लाइमेट, हमारे जो वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है कि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कम करके उसको हमारे पर्यावरण को ख़राब होने से बचा दें. अगर हम नहीं बचा पाए तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा. डू यू नेट द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. जो हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर, हिमखंड जिसको बोलते हैं, वो जो है वो पिघलना चालू हो गया है क्योंकि इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण. अगर वो पिघलेगा तो क्या होगा? समुद्र में आके मिलेगा वो पानी, बर्फ पिघल के, तो समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा. गैसेस लाइक मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. कुछ गैसेस जैसे कि मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल है. लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मेन गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं या किसके कारण से ये हो रहा है.